हमने जो पिछला प्रॉब्लम किया था उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में खाली यूडीएल लग रहा था। अब हमने क्या करा है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल तो लग ही रहा है, साथ में यहाँ पे कपल भी लग रहा है। अब हमें इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे, हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम सिग्मा m को जीरो करेंगे। सिग्मा m को जीरो करने के लिए हमने क्या करा है, यूडीएल का भी मोमेंट लिया। तो देखिए यूडीएल का मोमेंट कैसे लिया, यूडीएल का टोटल वेट निकाला पहले 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। और ये 100 न्यूटन कहाँ पे लगेगा, यहाँ से 5 मीटर पे आपका लगेगा। तो हमने कहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, हम R1 पे मोमेंट ले रहे हैं। जब यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो R1 का तो मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कपल को लेके लेना पड़ेगा। कपल का मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कपल के मैग्नीट्यूड के जितना यहाँ पे मोमेंट आएगा, कपल का मोमेंट। अब R2 का मोमेंट लेंगे तो देखिए पहले मैंने 10 इंटू 10 इसका मोमेंट लिया। मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लिया, निगेटिव, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये कपल लग रहा है, कपल में डिस्टेंस का इंटू नहीं करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लिया। ये जो 40 न्यूटन मीटर का कपल लग रहा है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और R2 का मोमेंट देखिए ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको भी मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो सिग्मा m इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया है। तो सिग्मा m इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे आपकी R2 की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन आएगा। R1 निकालना है, R1 निकालना है तो सिग्मा v को हम जीरो करेंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो देखिए फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम किया तो मैंने कपल को नहीं लिया है, और जब मोमेंट का एल्जेब्रिक सम किया सिग्मा m की वैल्यू निकाला तो देखिए कपल को यहाँ पे लिया है, और कपल में हमको डिस्टेंस का इंटू नहीं करना है। अब इससे आपका R1 निकल के आ जाएगा, दैट इज 60 न्यूटन। तो R1 यहाँ पे मैंने 60 न्यूटन लिख दिया और R2 यहाँ पे मैंने 40 न्यूटन लिख दिया। इसको हम हटाते हैं। अब हम पॉइंटों को नाम देते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इसको दो नाम देना है, A और A1। जब A पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इन दोनों को लेना है, वर्टिकल फोर्स R1 और कपल को लेना है। और जब A1 पे निकालेंगे तो इन दोनों को नहीं लेना है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज पॉइंट B। इसके बाद मैं रेफरेंस लाइन लूंगा, पहले मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन ली, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली। अब बी पॉइंट पे हमको शेयर फोर्स निकालना है, तो कपल को नहीं देखना है, कपल हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब लेंगे। तो बी पे आपका शेयर फोर्स कितना आएगा, R2 के जितना। ये देखिए अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लेना है, तो ये अपवर्ड लग रहा है, तो बी पे आप लिखेंगे -40 न्यूटन। बी पॉइंट पे -40 न्यूटन का शेयर फोर्स आया, तो इस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 40 न्यूटन, और इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। इसके बाद हमको A1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना, तो A1 पॉइंट पे शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, A1 के राइट साइड जो पूरा यूडीएल लग रहा है वो यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और R2 भी यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। पूरा यूडीएल कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, पूरे यूडीएल के वेट के जितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। पूरे यूडीएल का वेट कितना आएगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। 100 न्यूटन क्यों आया, क्योंकि यूडीएल का वेट आपको दिया 10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है, 10 न्यूटन। तो 10 मीटर पे कितना होगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। तो देखिए A1 पॉइंट पे आपने लिखा R2 के कारण -40 और यूडीएल के कारण 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो A1 पे आपका आया +60 न्यूटन का, +60 न्यूटन का आपका शेयर फोर्स आया। +60 आ रहा है, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 60 न्यूटन, इसको हम पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। और जब A पे निकालेंगे तो R1 को भी लेना पड़ेगा, साथ में पूरे यूडीएल और R2 को भी लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने तीनों का अलजेब्रिक सम किया, अपवर्ड को मैंने नेगेटिव लिखा और डाउनवर्ड जो यूडीएल लग रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको मैं वापस 0 से मिला दूंगा, तो ये बन जाएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बीम के बीच में ये जो पॉइंट मिल रहा है जहां पे शेयर फोर्स आपको 0 मिल रहा है, ये निकालना बहुत जरूरी है। शेयर फोर्स तो 3 ही पॉइंट पे निकला, लेकिन बेंडिंग मोमेंट चारों पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा, उस पॉइंट पे भी निकालना पड़ेगा जहां पे शेयर फोर्स क्या है, 0 है। तो देखिए इस पॉइंट को पहले पता करें ये कहां पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे बीम पे, इस बीम पे यहां पे शेयर फोर्स 0 मिल रहा है। तो इस पॉइंट की मैं देखिए दूरी निकाल रहा हूं, यहां से x दूरी निकाल रहा हूं। हम इसकी दूरी यहां से भी निकाल सकते थे, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए शेयर फोर्स आपका 0 आ रहा है, किसके कारण 0 आ रहा है, एक तो R2 के कारण, और सेकंड x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसके कारण। तो x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो यहां पे कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है वो x मीटर
पे ये यूडीएल है उसके टोटल वेट के जितना यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका टोटल वेट कितना आएगा, 10x आएगा। अब ये दोनों मिलके यूडीएल का वेट और R2 मिलके यहाँ पे 0 शेयर फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 10x माइनस 40 इक्वल टू 0। डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया और अपवर्ड को देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, निगेटिव लिया है। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर, मतलब x बराबर 4 मीटर पे आपको शेयर फोर्स कितना मिलेगा, 0। तो शेयर फोर्स यहां पे 0, वहां पे भी देखिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए आपने वो दूरी निकाल ली है जहां पे शेयर फोर्स 0 आया। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बी पॉइंट पे देखिए R2 का मोमेंट बी पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बी पे कपल लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज को देखिए हमने पॉजिटिव लिया है हमारे साइन कन्वेंशन में। तो बी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो इस कपल के जितना आएगा, कितना आएगा, दैट इज प्लस 40 न्यूटन मीटर। प्लस 40 न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे आएगा। देखिए बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे किसके कारण आ रहा है, कपल के कारण आ रहा है, R2 के कारण तो 0 आएगा। तो बी पॉइंट पे प्लस 40 न्यूटन मीटर आए तो मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा, 40 न्यूटन मीटर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से मैं जोड़ दूंगा। अब यहां पे शेयर फोर्स 0 है, वहां पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो यहां पे देखिए बेंडिंग मोमेंट कौन कौन प्रोड्यूस करेंगे, एक तो आपका R2 करेगा, एक आपका कपल करेगा, और तीसरा आपका ये यूडीएल करेगा। यूडीएल यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए पहले आप यूडीएल का टोटल वेट निकालेंगे, दैट इज 10x। ये वेट यहां से कितने दूरी पर लगेगा, x/2 दूरी पर लगेगा, x/2 दूरी पर लगेगा। तो यूडीएल का जब मोमेंट लेंगे तो कितना लिखेंगे, 10x इंटू x/2। अब देखिए यहां पे मैंने नेट मोमेंट लिखा है, तो पहले देखिए ये कपल को लिखा है, कपल को कितना लिखा है, प्लस 40। फिर R2 का मोमेंट लिया है 40 इंटू एक्स, ये R2, ये जो R2 लग रहा है उसका मोमेंट है 40 इंटू एक्स। चूंकि इसका मोमेंट यहां पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसलिए मैंने प्लस लिखा है, और ये कपल भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। फिर मैंने यूडीएल का मोमेंट लिया, दैट इज 10x इंटू x/2, और यहां पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 4 मीटर। x की वैल्यू मैं यहां पे कितना पुट कर दूंगा, 4 मीटर पुट कर दूंगा। जब x की वैल्यू 4 मीटर हम पुट कर देंगे तो आपको 120 न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, जहां पे शेयर फोर्स 0 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 120 न्यूटन मीटर पर, और इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। कैसा जोड़ेंगे, पैराबोलिक कर्व से जोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन हमारा पैराबोला हमेशा ऊपर की ओर उठा रहेगा, और यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है। क्यों बनता है, देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो ग्राफ आपका पैराबोलिक कर्व बनता है। अब हम A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, R2 करेगा, और ये कपल करेगा, और पूरा यूडीएल करेगा। पूरा यूडीएल कितना करेगा, तो उसके लिए पहले यूडीएल का पूरा वेट निकालेंगे। पूरे यूडीएल का वेट आएगा 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन कहां पे लगेगा, 10 के आधे पे लगेगा। 10 का आधा कितना होगा, दैट इज 5 मीटर। तो यूडीएल यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 100 इंटू 5। मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लूंगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लूंगा, निगेटिव। और मोमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए कपल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कपल तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। R2 का मोमेंट देखिए ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो 100 है ये यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने क्या लिया है, निगेटिव लिया है, इसलिए देखिए इसके मोमेंट को यहां पे मैंने निगेटिव लिखा है। तो A1 पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया, -60 न्यूटन मीटर निकल के आ गया। A1 पे -60 है, इसलिए इस पॉइंट से देखिए मैं नीचे आऊंगा। कितना नीचे आऊंगा, 60 न्यूटन में नीचे आऊंगा, और इसको पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा पैराबोलिक कर्व से। तो आपका बेंडिंग मोमेंट ऐसा बन गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके का बनेगा। फिर ए पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ए पे निकालेंगे तो R1 का तो मोमेंट ए पे 0 हो जाएगा। ए पे ये कपल लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको लेना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज को यहां पे मेरा साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव। तो ए पे निकालने के लिए ए पे किसका मोमेंट लेंगे, पूरे यूडीएल का मोमेंट लेंगे, इस कपल को लेंगे, R2 का मोमेंट लेंगे, और ये 60 न्यूटन मीटर के कपल को भी लेंगे। तो देखिए इन सबका मैंने मोमेंट लिया। कपल में डिस्टेंस का इंटू आप नहीं करेंगे तो इन सबके मोमेंट का अलजेब्रिक सम कितना आया, 0 आया। तो यहां पे मैंने 0 से इसको मिला दिया, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आएगा।
तो ये आपका बन गया शेयर फोर्स डायग्राम और ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आपको 0 मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपको 0 मिलता है उस पॉइंट का नाम होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। फ्लेक्चर मतलब होती है बेंडिंग, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर मतलब कॉन्ट्रा बेंडिंग, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बेंडिंग, दैट इज जीरो बेंडिंग। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसका ही नाम होता है। जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है इस पॉइंट का कोई भी नाम नहीं होता है। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, ये चेंज करता है। तो हमें इस पॉइंट की दूरी निकालनी है। इस पॉइंट की दूरी कहां पे निकालनी है? हमको इस पॉइंट की दूरी यहां से निकालनी है। जरूरी नहीं कि आप यहां से दूरी निकालें, आप यहां से भी निकाल सकते थे। अगर सपोज आपको ये y डिस्टेंस निकालना है तो आप पहले ये सोचेंगे कि यहां पे बेंडिंग मोमेंट किसके कारण 0 है। तो यहां पे बेटा एक R2 के कारण बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, एक इस कपल के कारण बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा और पूरे यूडियल के कारण यहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। अब पूरा यूडियल यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? तो पहले पूरे यूडियल का वेट निकालना पड़ेगा। तो y मीटर पे जो यूडियल लग रहा है उसका टोटल वेट कितना आएगा? दैट इज 10 इंटू वाई आएगा। y मीटर पे जो यूडियल लग रहा है उसका टोटल वेट कितना आएगा? 10 इंटू वाई आएगा। वो वेट का डिस्टेंस यहां से कितना आएगा? y/2 आएगा। वो वेट का डिस्टेंस यहां से कितना आएगा? y/2 आएगा। तो अब यूडियल का भी मोमेंट यहां पे ले सकते हैं। यूडियल का मोमेंट कितना आएगा? 10y इंटू y/2। R2 का मोमेंट कितना आएगा? R2 इंटू y। और कपल का मोमेंट कितना आएगा? 40 न्यूटन मीटर। और इन तीनों का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 आएगा। मैं क्या करूंगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लूंगा और क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लूंगा। तो देखिए हमने इसकी इक्वेशन बना दी। ये इक्वेशन में दिखाता हूं। देखिए ये कपल के कारण 40 और ये R2 के कारण 40 इंटू वाई और ये यूडियल का मोमेंट लिया 10 इंटू वाई इंटू y/2। इससे y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आएगी? 8.89 मीटर। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके दो वैल्यूज निकलेगी, एक ये निकलेगी दूसरा ये निकलेगी। ये निगेटिव आ रही है तो निगेटिव वैल्यू तो यहां पे पॉसिबल ही नहीं है बीम के लिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपका आंसर रहेगा। तो आपने इस वाले प्रॉब्लम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल लिया।